तो चलिए 10th साइंस है, चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 145 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल वाले तो साइन ऑफ कन्वेंशन दिमाग में होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स है तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो और चाहे मिरर हो, वो क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और कॉनकेव का क्या होता है, निगेटिव होता है। दिमाग में बैठाए रखना है, उसमें लिख के ना देगा कि निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ये कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर ले लिए। और यहाँ पर हम जो साइन लिए हैं पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये रीज़न आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं ज़रूरी नहीं। इसके बाद फार्मूला है, हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो जो फार्मूला है ये क्या हो गया, F इक्वल टू R/2, ये फार्मूला है। तो इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, F की जगह F रख दिए, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, तो ये लिख लिए, अपॉन में 2 कर दिए, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर इसका 16 सेंटीमीटर। आप तो बिल्कुल दिमाग में ही करके दे दोगे कि यार रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है तो फोकल लेंथ 16 हो जाएगी, लेकिन आपको सॉल्व करके वहाँ पर इस तरह से दिखाना है, ठीक है, कि किस तरीके से करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप देखें, देखिए क्या है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को दिमाग में बैठाना है कि है क्या। सबसे पहले इसका मैग्नीफिकेशन दिया है, मैग्नीफिकेशन क्या दिया है, 3 times, m की वैल्यू कितना दिया है, 3 है। अब यहाँ भी साइन ऑफ कन्वेंशन ध्यान रखना है, जब रियल इमेज बनता है तो कैसा होता है, वो माइनस में होता है मैग्नीफिकेशन, है ना, और यदि वर्चुअल इमेज बने तो क्या होता है, प्लस में होता है। दूसरा आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, इसको u से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, तो वो भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछता है वेयर इमेज इज़ लोकेटेड, मतलब v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हर जगह पर आपको मिरर फार्मूला नहीं लगा देना है, यहाँ पर आपको जो दिया है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और ये मैं -3 कहाँ से पा लिया, -3 इसमें लिखा है। तो वो जो इमेज है वो 3 times बनता है, मैग्नीफाइड हो गया 3 times, और कैसा बन रहा है, रियल, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, माइनस लगा है। ये वाला हिस्सा आप लिखना चाहो तो लिखो, ये ज़रूरी नहीं है, आपके जानकारी के लिए है कि रियल इमेज है जो कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है वो इन्वर्टेड बनता है, इसलिए वो क्या लिया गया है, निगेटिव लिया गया है, ठीक है। ऑप्शनल है, ये लाइन लिखना चाहो तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, u से, और इसकी वैल्यू 10 है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में हम ना माइनस लगा के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं फार्मूला। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ली जाती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड ही रखा जाता है, तो आप रीज़न लिखना चाहो तो ठीक है, और नहीं ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हम जानते हैं, इस फार्मूले पर ध्यान देना है, ये होता है m इक्वल टू -v/u। अब ये फार्मूला हम क्यों लगाए, मिरर फार्मूला लगा लेते। तो मिरर फार्मूला में फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। तो वहाँ पर हमको f भी अननोन है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती वहाँ निकालने के लिए।
और वहाँ पर दो चीज़ें अननोन होती, एफ भी और वी भी। यहाँ पर हमको यम पता है, यू पता है, यदि दोनों की वैल्यू रख देंगे तो वी का पता चल जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगेगा कि मिरर फार्मूला लगेगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन में आते हैं, तो m की वैल्यू कितनी है -3, तो m की जगह पर -3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये v लिखा है, ये -v उसी तरह से कॉपी कर दिए, अपॉन में u लिखा है तो u की वैल्यू -10 है। अब यहाँ पर पूरे इक्वेशन में देखो कितने माइनस हैं, 1 माइनस, 2 माइनस, ये 3 माइनस है ना। तो जब किसी कैलकुलेशन में ऑड माइनस हो, ऑड नंबर ऑफ माइनस हो तो माइनस ही आता है, इवन आ जाए तो क्या हो जाता है प्लस। या अब ये भी सोच सकते हो कि यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस बचेगा। ये 10 अपॉन में है, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि -3 इक्वल टू है -v अपॉन -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई। इस तरह से ये इमेज का लोकेशन हो गया। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, -30 सेंटी, मतलब ये मिरर के फ्रंट में ही बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, फ्रंट में, है ना। या कर सकते हो लेफ्ट साइड, है ना, या लिख सकते हो इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है। अब यहाँ से यदि आपको v भी पता है, u भी पता हो गया, और एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया, है ना, आप इतना पढ़ के गए, क्योंकि हॉट क्वेश्चन आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसमें बढ़ा दिया कि फोकल लेंथ भी फाइंड करो। तो अब आपके पास ये है, तो अब यहाँ पर फ्रॉम मिरर फार्मूला यूज करके और फोकल लेंथ निकाल सकते हो। फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1/v की वैल्यू कितनी है, -30, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये हो जाएगा -10। अगले स्टेप में यहाँ पर इसके साइन हटा दो, ठीक है। तो चलो इधर जगह बना के मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं लिख दिया 1/f इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/30 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला गया तो -1/10 हो गया। तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इधर का 10 का उधर का 10 का, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, इधर हो जाएगा -10, ये 10 इधर आ जाएगा, ये 30 उधर जाएगा तो -30, और नीचे हो जाएगा 30 × 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -40, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 × 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/30। फिर इसको उल्टा कर दो, अभी 1/f की वैल्यू है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, f की, तो ये f इक्वल टू हो जाएगा -30/4, तो ये 4 सते 28 हो गया, और 4 पंचे 20, -7.5 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमको क्या मिल गया, इसका फोकल लेंथ मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बढ़ा करके आगे ये निकाल सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इसी तरह से लाइव क्लास के लिए आप जो है LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।